एक अरसे से स्टॉक मार्केट में टाइमिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और आज भी टाइमिंग का इंपॉर्टेंस हर एक ट्रेडर को समझ में आता है। टाइमिंग सिर्फ शेयर को बेचने का नहीं, लेने के समय भी काम आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें आप मंथली ब्रेकआउट स्टॉक्स देखेंगे। वो स्टॉक्स जो अपने मंथली ब्रेकआउट दिए हैं और जिसमें आप पोजीशन बना के स्विंग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं उस बात को देखते हुए पहला एस्पेक्ट है वो जो फंडामेंटल में हम देखने वाले हैं और दूसरा एस्पेक्ट है वो है टेक्निकल। फंडामेंटल में हम लोग किसी भी स्टॉक्स का पहले मार्केट कैप देखेंगे, वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है वो देखेंगे, और स्टॉक का पीई देखेंगे, इंडस्ट्री पीई देखेंगे, उस स्टॉक में क्या एफआईआई का एक्टिविटी है और डीआईआई का एक्टिविटी क्या है और शेयर होल्डिंग कैसे उसमें बटा पड़ा है। और दूसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस उस स्टॉक का, चार्ट में कहाँ उसका पोजीशन है, क्या उसका लास्ट मंथ का हाई रहा है जिसको ब्रेक कर रहा है, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वो क्या है पोजीशन, दूसरा उसका 52 वीक हाई क्या है और वो अभी कहाँ है। ये सभी चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास वो है डालमिया भारत, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 43564 43,564 करोड़ का। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका स्टॉक पीई है 41.85 और इंडस्ट्री पीई है 40.86। इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इस प्रकार है, प्रमोटर 55.85% है और बाकी जो बचा वो है 44.15, ये है पब्लिक का, और उसी में नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स में हो गया एफआईआई, एफपीआई। पिछला क्वार्टर में ये एफपीआई और एफआईआई का जो परसेंटेज था वो 13.91% था, जो इस क्वार्टर में 14.13% हो गया, यानी इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। और डीआईआई में देखें तो 8.94% था, जो बढ़ के अभी 9.56% हो गया। और नॉन इंस्टीट्यूशनल का वो परसेंटेज घट गया है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल में बढ़ा है। अब आते हैं इसका मंथली चार्ट की ओर, टेक्निकल की ओर देखें। अगर मंथली चार्ट देखें जो आपके स्क्रीन पे है, वो है मंथली चार्ट में जो हाई था, मंथली हाई, लास्ट मंथ हाई था, वो है 2260 का और 52 वीक है 2430 का। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो 2430 के पोजीशन को अगर वो ब्रेक करती है, वहां कंसोलिडेट करके अगर वो आगे जाती है, तो आप वहां एक स्विंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये वीक टाइमिंग इंटरवल पे आप देख सकते हैं। ये लास्ट वीक हाई है 2380। यहाँ भी स्विंग को ध्यान में रखते हुए वहां अभी 2430 के पास जो आपका रेसिस्टेंस है, वहां पे देखिए आप एक रेसिस्ट कर रही है स्टॉक। अब अगला जो चार्ट है वो है आपका डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये 2430 ही दिखा रहा है वहां भी, क्योंकि वीकली दिखा रहा है, मंथली दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली है डेली दिखाएगा। इन तीनों चार्ट पे अगर आप नजर बनाएंगे, मतलब इन तीनों टाइम फ्रेम पे नजर बनाएंगे और आगे आप देखेंगे। अब आते हैं दूसरा स्टॉक्स जो आपके इस लिस्ट में मंथली ब्रेकआउट दे रही है, वो है सोना बीएलडब्ल्यू। ये मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 36,036 करोड़, जिसका पीई है 77.87, इंडस्ट्री पीई है 38.22। प्रमोटर पब्लिक के कंपैरिजन में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग इसमें कम है, 29.76 है, और पब्लिक का शेयर होल्डिंग इसमें 70.24 है। अगर पब्लिक में इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल को देखें तो इंस्टीट्यूशनल का शेयर होल्डिंग बजते बढ़ा है। पहले 11.27 था क्वार्टर में, फिर 24.69 हुआ, फिर 31 हुआ, फिर 33 हुआ, यानी एफपीआई अपना होल्डिंग बढ़ा रही है और डीआईआई ऑब्वियसली उसके साथ भी बढ़ा रही है। ठीक है, 21, 27, फिर उसके बाद घटाई है 24, फिर 23। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है उनका घटा है 10 से 9 आ गया। अब इसका टेक्निकल की ओर चलते हैं, वो है लास्ट मंथ हाई। अगर इसका चार्ट पे ध्यान देंगे तो लास्ट मंथ हाई है इसका
603.90, ये इस मंथ ब्रेकआउट कर रही है, ये लास्ट कैंडल है। 52 वीक हाई पे है ये पोजीशन, 625 है इसका 52 वीक हाई, और ये ब्रेकआउट पोजीशन पे है। तो आप यहाँ वॉच बना के रख सकते हैं, और जब ये डेली टाइम फ्रेम में जाके क्लोज करेगी, जब अपना 52 वीक हाई से वहाँ कंसोलिडेट करके 1-2 कैंडल बाद जब ब्रेकआउट करती है, तो आप वहाँ पोजीशन बना सकते हैं, और लास्ट स्विंग जो होगा उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा आपको अपवर्ड स्विंग ही नहीं मिलेगा अगर आप बाई का पोजीशन बना रहे हैं, तो हो सकता है वो आप निगेटिव में आपको क्लोज करना पड़े, तो वो आप हिम्मत करके क्लोज कर लीजिएगा, और आपको फिर मौका मिलेगा, फिर आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर इसमें लास्ट वीक हाई देखे तो वो है 580 का, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 580 का है तो ये तोड़ दिया है लगभग, और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिएगा, वहाँ अपना एक रेसिस्टेंस है 429 का जो हाई था, उसको वो तोड़ने के कगार पे है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा बस। अब आते हैं अगला स्टॉक है, वो है भारती एयरटेल। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,17,000 करोड़ का। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका स्टॉक का पीई है 81.83। इसमें शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर का 54.75 शेयर होल्डिंग है, और पब्लिक का है 45.25। इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल का देखें तो इंस्टीट्यूशनल का शेयर होल्डिंग आपका है, FII का है पहले 21 था, फिर 20 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 21 हुआ, ये 21.48, 21.87 थोड़ा सा बढ़ा है पहले से। 21.70 से लेकर पिछले 4 क्वार्टर में लगभग 0.17% का बढ़ोतरी हुआ है। कुछ खास बढ़ोतरी चेंजेस तो हुआ नहीं, लग नहीं रहा है, क्योंकि DIA में देखे तो 19.13 है, पिछले 4 क्वार्टर में 19.91, 19.66 और 19.81। नॉन इंस्टीट्यूशनल का देखें तो वो है 3.88 से 3.58, तो पब्लिक रिटेलर का घटा ही है। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, तो लास्ट मंथ हाई था, ये एक अच्छे रैली में है पोजीशन पे, आप देख रहे होंगे हायर हाई बनाया जा रहा है, इसमें हायर हाई क्रिएट हो रहा है। लास्ट मंथ हाई है 10.18 का, और 52 वीक हाई है 10.45 का। मतलब ये जो इस मंथ का जो हाई है वही है 52 वीक हाई, मतलब 52 वीक हाई ब्रेकआउट दे चुकी है, ये हाई क्रिएट कर रही है। अगर अभी आप देखें तो 10.45 का, यानी 2 वीक पहले का जो कैंडल है वही उसका हाई है, उसके बाद ये रिट्रेस की है, और फिर हो सकता है ब्रेकआउट दे दे। यहाँ आप लास्ट स्विंग इसका स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम पे ध्यान रखते हुए। ये है उसका डेली टाइम फ्रेम पे एक चार्ट है आपके स्क्रीन पे। अब आप चलते हैं, चौथा स्टॉक है अपोलो टायर्स। हम जितना भी शेयर्स आपको नोटिफाई कर रहे हैं, ये सब अंडर 200 होगा, टॉप 200 कंपनी के अंतर्गत ही आता होगा, उससे नीचे की कंपनी हम इसमें ऐड नहीं किए। पहला मेरा सिलेक्शन का प्रोसीजर में वो हट गया है। अब आते हैं, चौथा शेयर है अपोलो टायर्स, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 27,820 करोड़। ये मिड कैप कंपनी है, इसका स्टॉक पीई है 17.49, इंडस्ट्री पीई 27.71, यानी ये इंडस्ट्री से थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, या हो सकता है कंपनी ही अंडर वैल्यूड हो। प्रमोटर शेयर होल्डिंग है 37.34, और पब्लिक शेयर होल्डिंग है 62.66। ठीक है, अब आते हैं पब्लिक में कैसे क्या डिवाइड किया हुआ है। तो FPI 22.10 है, जो पिछले 4 क्वार्टर में थोड़ा सा मिनिमल मतलब डिक्रीमेंट आया है इसके शेयर प्राइस, इसके पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और DII का देखें तो थोड़ा सा पिछले 4 क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, 18.70 था, और वो बढ़ के 19.31 हुआ है। पहले 18.70, फिर से 18.35, फिर 18.87, फिर 18.31। इंस्टीट्यूशनल जो शेयर होल्डिंग में है वो है 20.45, जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है, फिर 21.25, थोड़ा सा इंक्रीमेंट रिटेल साइड में हुआ है। अपोलो टायर का टेक्निकल की तरफ उसके चार्ट पे चलते हैं। चार्ट में अगर आप देखें तो ये 52 वीक हाई जो है, ये इसी करंट मंथ का ही जो कैंडल बना है वही क्रिएट किया है एक पोजीशन 52 वीक हाई का, यानी ये ब्रेकआउट दे चुकी है। अगर आप देखें पहले इसका मतलब कि 439 के आसपास ये बनाई थी, उसके बाद रिट्रेस की, फिर उसके बाद जाके वो ब्रेकआउट दी। तो इस रिट्रेसमेंट को आप अच्छा खासा एक वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये पिछले 3 मंथ में वो रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा, मतलब ये मंथली कैंडल आप चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें 3 मंथ तक वो रिट्रेस किए, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिए, तो ये ब्रेकआउट को आप अच्छा वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर क्रिएट करेंगे पिछले
स्विंग का जो आप अगर लेके चलते हैं, जो स्विंग शायद 411 के आसपास अगर आप रखते हैं तो ये जेन्युइन स्टॉप लॉस है। इससे ज़्यादा लेना होगा तो वो 20% के आसपास शायद जाएगा, तो वो आप लेके एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट देती है 8,485 के पास। अब आते हैं इसका डेली टाइम फ्रेम का भी ये चार्ट देख लीजिए। जो लास्ट है इस लिस्ट का वो है पॉलीकैब, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 81,763.42 करोड़। ये मिड कैप कंपनी है। इसका स्टॉक पीई है 50.87, इंडस्ट्री पीई है 48.09 और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो 65.91 ये प्रमोटर के पास है शेयर होल्डिंग, और 34.09 जो फ्लोट हो रही है मार्केट में। एफआईआई और एफपीआई में का जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट है उस पर पैटर्न में। डीआईआई में डिक्रीमेंट है, 10.13 था पिछले 4 क्वार्टर में, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 8.10 है अभी लेटेस्ट क्वार्टर में। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में भी डिक्रीमेंट है, 14.61 था, अभी 13.59 है। ठीक है, क्योंकि ये जो एफआईआई है और एफपीआई है वो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न, अपना वो होल्डिंग बढ़ाए हैं, तो ऑब्वियसली है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल का थोड़ा सा, क्योंकि जब वो बेचेंगे तो कोई ना कोई खरीदेगा, और वो खरीदने वाला एफपीआई और वो दिख रहा है पिछले 3 क्वार्टर में। ठीक है, अब आए इसके टेक्निकल की तरफ, तो लास्ट मंथ हाई, यानी ये जो अभी करंट मंथ का जो कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, तो करंट मंथ का जो कैंडल है वही हाई बनाई है, 52 वीक हाई ही है। उस पोजीशन जो है 5733.50 का, और लास्ट मंथ का जो हाई था वो था 5433 का, जो लास्ट मंथ का हाई है उसको ब्रेकआउट किया है इस मंथ। तो यहाँ रिट्रेस भी कर चुका है और ये ब्रेकआउट भी दे दिया है। आप यहाँ पे पोजीशन एक लास्ट स्विंग जो आपका है, लास्ट स्विंग लगभग 5200 के आसपास अगर आप देखें, वो आप लास्ट स्विंग मान सकते हैं, क्योंकि वीकली आपका अगर चार्ट अभी देख रहे हैं आपके सामने है, उसको अगर आप देखें तो वहां पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन वही ब्रेकआउट देके वहां अगर वो कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद क्लोजिंग कैंडल पे ही हमें अपना पोजीशन बनाना चाहिए। वो कंफर्मेशन, अच्छा कंफर्मेशन शो करता है। ऑब्वियसली आप जब पोजीशन बनाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ध्यान देंगे। और ये आज का वीडियो यहीं तक था। आप जब भी पोजीशन बनाए अपने निगरानी, अपने मतलब सोच समझ से बनाए, और जब पोजीशन बनाते हैं तो आप स्टॉप लॉस जो डिसाइड करते हैं पोजीशन लेने के समय, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें और आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। और बाकी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बहुत जल्द एक वीडियो आ रहा है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, जो 2024 में आप ले सकते हैं, जो आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। उसके लिए सब्सक्राइब करें और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके उसके लिए बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।